जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आए हैं आपका जो जाट कॉलेज है जींद का, यहां पे आए हैं और बायोमेट्रिक, जैसे कि पता है आपका जो एचटेट ये बायोमेट्रिक हो रही है यहां पे, तो उसके बारे में जानेंगे। और साथियों, आज की जो लास्ट डेट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने की, तो आप जल्द से जल्द अपनी जो बायोमेट्रिक है वो कंप्लीट करा लीजिए। और यहाँ पे बात करेंगे कि आज का क्या कुछ प्रोसेस है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए साथियों हम यहाँ पे सर आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे आज का जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है। सबसे पहले जानेंगे सर से। सर आप पहले ये बताओ कहाँ से आए हैं आप? सर जुलाना से आया हूँ मैं। जुलाना से। सर ये बताओ कि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, लेवल कौन सा था आपका? लेवल 1 2 3? लेवल 1 और 2 दोनों के एग्ज़ाम थे मेरे। दोनों का। तो ये बताओ सर, आपका सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके, लेवल 1 का और आपका 2 वाला? लेवल 1 तो बेसिक होता है, उसमें सबका सेम आता है, एनवायरनमेंट, हाँ पीआरटी, और जो टीजीटी था उसमें मैथ था सब्जेक्ट। जी। सर ये बताओ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, वो सिलेबस से बाहर तो नहीं था? नहीं, सारा जो भी जितना भी एग्ज़ाम था सिलेबस के अंदर से था सारा, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा सर, ये और बताओ कि जो एचटेट का आपका जो आंसर की के बाद क्या कुछ स्कोर लग रहा है कि कितना बन जाएगा इसमें? ये आंसर की के बाद ये लगा लो, लेवल 1 में 102 के आसपास हैं, और लेवल जो 2 है उसमें 107 नंबर है। तो ये बताओ कि जो एचटेट के जो यहाँ पे बायोमेट्रिक है वो किन के हैं? जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्हीं के हैं या फिर? एग्ज़ाम जैसे भाई 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इन्होंने जो ड्राफ्ट की डाली हुई है, इनकी जो वेबसाइट है जी जी जी। उसकी पे से भी बच्चों ने मिलाया होगा भाई किसके कितने नंबर आए हैं। तो जिसके 90 से ऊपर हैं वो सरकार को भी पता है, अभी उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो बन चुका है, ठीक है। वो जिसके पेपर पास हुए हैं उनके रोल नंबर आए हुए हैं, और उनकी बायोमेट्रिक होगी। जिसकी बायोमेट्रिक होगी उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और जिसकी नहीं होगी उसका रह जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जिनका बायोमेट्रिक में नंबर आ गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो एक तरीके से क्लियर है उनका। 99% उनका क्लियर ही है। अच्छा सर, ये और बताओ कि बायोमेट्रिक जो आज हो रही है, आज लास्ट डेट है ना, तो इसमें अंदर क्या कुछ प्रोसेस करा रहे हैं? कुछ नहीं, इसमें अंदर जो अपना रोल नंबर है लेवल 1 का, 2 का, 3 का, जिसका भी जो क्लियर है वो रोल नंबर की डिटेल उसमें भर रहे हैं। और डिटेल भरने के बाद जो फिंगरप्रिंट लेते हैं और जो रेटिना स्कैन करते हैं, वो स्कैन करके वो बायोमेट्रिक कंप्लीट कर रहे हैं। जी, मतलब आज का प्रोसेस ये कितना टाइम लगा आपको अंदर? मात्र 3 से 4 मिनट बस। 3 से 4 मिनट। और लाइन तो नहीं है ज़्यादा लंबी आज की? नहीं है, सभी अंदर बैठे हुए हैं, कम से कम 10-15 जो स्टाफ के ऑपरेटर हैं वो बैठे हुए हैं। हाँ ठीक ठीक। कल जैसे देखने में आ रहा है कि बहुत लंबी लाइन थी, 800 मीटर के आसपास। जैसे पहला दिन था तो सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि पहले दिन करवा लो, मैं जानबूझकर आज दूसरे दिन इसीलिए आया हूँ। अच्छा, मतलब 2 दिन का टाइम दिया हुआ था, हाँ इसीलिए। जी सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से बताया वेरिफिकेशन के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। साथियों, मैडम से बात करेंगे अंदर का जो प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैम से जानेंगे कि मैम कहाँ से हो और आपका जो एग्ज़ाम है स्टेट का कौन से लेवल का है? नाम बताओ पहले अपना। हेलो, मैं सुनीता रानी फ्रॉम स्फीदो जींद। मैम ये बताओ कि आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो वो कौन से लेवल का था आपका? सर मैंने तीनों लेवल का ही दिया था। तीनों का। यस तो ये बताओ बायोमेट्रिक जो हुई है आपकी, तो वो तीनों की अलग अलग हुई है या फिर साथ में ही हो गई है? सर, अलग अलग हुई है। अलग अलग हुई है। यस मतलब सर। 2 बार या 3 बार आपको फिंगरप्रिंट आईरी से 3 बार स्कैन करने पड़े? यस सर, 3 बार करे हैं। अच्छा, तो ये बताओ जो एचटेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की चेक करने के बाद क्या कुछ आपका स्कोर लगभग बन रहा है इसमें? सर मेरा 90 के आसपास ही बन रहा है। एक तो क्वालिफाइड है लेवल 1 का, तो और 2 में 89 और 88 के आसपास हैं। वैसे तो जो आपके लिस्ट में नाम आए हुए हैं, तो जो क्वालिफाइड वाले उन्हीं के आए हैं फिर सभी के नाम आए हुए हैं? नो सर, जो क्वालिफाइड है उन्हीं के उन्हीं के आए आए हुए हैं। यस सर। तो मैम ये बताओ कि कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज का कितना क्या कुछ टाइम लग रहा है अंदर? नहीं, आज कुछ टाइम नहीं लग रहा, साथ साथ में ही सब कुछ काम हो रहा है। अच्छा, अंदर कितना टाइम लग रहा है? अंदर 5 से 7 मिनट बस। तो मैम ये बताओ कि इसके बाद जैसे आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, तो इसके बाद आगे का क्या कुछ प्रोसेस है, आपको पता है कुछ? बायोमेट्रिक के बाद तो सर रिजल्ट ही देंगे ये स्टेट का। ठीक है। स्क्रीनिंग वाला जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा आपका? स्क्रीनिंग का तो सर इन्होंने सिलेबस भी चेंज किया है और इन्होंने पैटर्न भी चेंज कर दिया है। अब की बार देखो नई पैटर्न से ही आएगा। जी जी। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम ने ना बहुत अच्छे से बताया यहाँ पे, थैंक यू। साथियों, यहाँ पे मैडम सर आए हुए हैं, तो सर से बात करें कि आज का क्या कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताओ और कहाँ से आए ये बताओ सर। नमस्कार सभी को, नाम मेरा विनोद है और गांव मंगलपुर है जो कि उचाना ब्लॉक के अंदर आता है। तो जैसे मैंने एचटेट का एग्ज़ाम दिया था तो अभी ये क्लियर हुआ है। अभी जैसे यहाँ पे क्या होगा, जो बायोमेट्रिक होने वाली है आइरिस, क्योंकि जो पहले जो एग्ज़ाम दिया था ना उस टाइम पे भी हुई थी, लेकिन ये क्लियरिफाई करने के लिए कि मतलब कैंडिडेट
कोई फर्जी नहीं है, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसके लिए दोबारा से मतलब एक आइरिस बायोमेट्रिफिकेशन बायोमेट्रिक हो रही है। तो ये बताओ कि बायोमेट्रिक किन कैंडिडेट की हो रही है, जो क्वालिफाइड है उनकी हो रही है या फिर सभी की हो रही है? हाँ, देखो इसके लिए क्या किया गया था कि एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें उन बच्चों के रोल नंबर हैं जिनकी मतलब बायोमेट्रिक होने वाली है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जो क्लियर हुए हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, उन्हीं का उनमें नाम आया है। तो उनके लिए स्पेशली जीमेल पे कुछ बच्चों की क्या है स्पेशली मैसेज भी आया है कि आपकी बायोमेट्रिक होगी। और जैसे कि टाइम दे रखा है 16 और 17 दिसंबर का, और टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक के बीच की ही ये टाइमिंग रखी गई है। अच्छा, ये बताओ सर, जो आपके बायोमेट्रिक हुई है उसका कुछ कंफर्मेशन बता रहे हैं आपको या मैसेज के थ्रू आ रहा है? कैसे आपको पता चल रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक है वो कंप्लीट सक्सेसफुली हो गई है? हाँ, देखो अभी मेरी अभी होने वाली है, मेरी जो बायोमेट्रिक है अभी होने वाली है, लेकिन मेरे पास मैसेज भी आया है। और जैसे मैंने लिस्ट में चेक भी किया था तो उसमें भी मेरा रोल नंबर था। तो अब जैसे मैंने CSC सेंटर वालों से जानकारी ली तो उन्होंने यही बताया है कि आपकी बायोमेट्रिक होगी 16 और 17 तारीख को होगी, 9 से लेकर के 5 बजे तक के बीच में। और जो जितने भी जींद के कैंडिडेट थे उनकी बायोमेट्रिक यहीं जाट कॉलेज स्कूल में ही होने वाली है। सर ये बताओ कि जो बायोमेट्रिक हो रही है बेसिकली हरियाणा बोर्ड क्यों करा रहा है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब बायोमेट्रिक कराने का? बायोमेट्रिक का बेसिकली तो सिंपल यही उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे कि मतलब एक कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ स्टूडेंट कोई मतलब हाँ वो वही स्टूडेंट है या कुछ। जैसे कि आपको पता है आजकल है ना बहुत सारे ऐसे तरीके चल रहे हैं जैसे कि बच्चे दूसरा कैंडिडेट भी हो सकता है। इसी चीज़ को कन्फर्म करवाने के लिए सब किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती बच्चे हैं वही सेलेक्ट होंगे। एक तरीके से ये वेरिफिकेशन हो रही है, मतलब कैंडिडेट को चेक करें कि मतलब जो एग्ज़ाम टाइम पे और अब जो कैंडिडेट आ रहा है सेम है या नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैट्रिफिकेशन का मतलब ही यही है कि वो जो उन्होंने पहले बायोमेट्रिक की थी वो और ये वाली अगर मैच होती है तो ही मतलब आगे ये प्रोसीजर होगा। सर ये बताओ कि स्क्रीनिंग का आपको कुछ पता है, आपको स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम की कुछ? वैसे स्क्रीनिंग का तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जो मैंने पहली बार ही इसको दिया था और ये मैंने थोड़ी मेहनत की तो हो गया था। अब इतना तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और कैंडिडेट से भी बात करेंगे यहाँ पे क्या कुछ आज का प्रोसेस है। साथियों मैम यहाँ पे तो मैम से बात करेंगे कि आज का क्या कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैम अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं तो ये बताओ। मैं जींद की निवासी हूँ। तो मैम ये बताओ कि आपका जो HTET का एग्ज़ाम था कौन से लेवल का एग्ज़ाम? ये लेवल 2 का था। लेवल 2। हाँ सब्जेक्ट कौन सा था मैम? हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट का था। तो मैम ये बताओ आपने जो आंसर की मैच की होगी अपने वाले से, तो क्या कुछ आपका स्कोर बन रहा है इसमें? 96। मैम ये बताओ कि जो HTET में जो लिस्ट आई हुई है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, तो वो किन कैंडिडेट की आई हुई है? जो क्वालिफाइड है उनकी आई है या फिर सभी की आई है? सर पहले तो यही सुनने में आया है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उन्हीं की लिस्ट आती है, लेकिन कई बार क्या होता है आंसर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद अब के लिए कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए इन्होंने ऐसे चेंज करके डाला हुआ है थोड़ा सा। मैम ये बताओ कि जैसे मान लो किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें क्या कुछ होता है कि मतलब कैंडिडेट को पासिंग मार्क्स पे रखते हैं या फिर कुछ उसमें अपडेट करके मतलब कैंडिडेट को लिस्ट में नाम में डालते हैं? सिर्फ उसके लिए इंक्वायरी मांगी जाती है कि अगर कैंडिडेट कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है तो वो अपना क्वेश्चन पुट करके ऑब्जेक्शन उठा सकता है। जी मैम ये बताओ कि आज का अंदर का क्या कुछ प्रोसेस है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है या फिर कितनी टाइम लग रहा है अंदर यहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग रहे हैं। जिन कैंडिडेट की वेरिफिकेशन रह गई थी, आइरिस जिनकी वेरिफिकेशन नहीं थी, उनके लिए यहाँ पर बुला गया है आज। जी मैम ये बता दीजिए जो इसके बाद जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बेसिकली क्या होता है और किन कैंडिडेट को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है? हाँ जी सर, ये स्क्रीनिंग एग्जाम उनको देना पड़ता है जो अपना HTET पास कर चुके हैं, और उसमें भी सभी यही सब्जेक्ट आते हैं जो हमारे HTET में दिए होते हैं। सेम और हाँ जी मैम ये बताओ कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है इसमें? हरियाणा बोर्ड ही कराता है या फिर कोई दूसरा रिक्रूटमेंट बोर्ड है वही कराता है इसको? HBSC करवाता है सर। HBSC हाँ जी सर। इनमें से दोनों में से कोई भी कराता है। मैम ये बताओ कि इसका जो क्राइटेरिया या फिर मेरिट लिस्ट पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास माना जाएगा? सर मेरिट लिस्ट में माने जाते हुए उसके बाद एक क्राइटेरिया चूज़ किया जाता है, उसके बिहाफ पे फिर सिलेक्शन होता है। मैम कुछ सिलेबस थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या कुछ सिलेबस हो सकता है इसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम? सर इसमें अपने सब्जेक्ट का मेन होता है, जैसे इसके अलावा जो हमारे रीजनिंग, मैथ, साइंस जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने है ना स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैम थैंक यू सो मच बताने के लिए।
साथियों यहाँ पे मैम आई हो तो मैम से पता करेंगे कि आज का जो बायोमेट्रिक का क्या कुछ प्रोसेस है। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताओ पहले। मेरा नाम रितु है, मैं जींद से ही हूँ। मैम ये बताओ कि एचटेट का एग्ज़ाम आपका कौन सा था, लेवल 1 2 3? मेरा स्टेट एग्ज़ाम लेवल 3 था, लेवल 3 था आपका। सब्जेक्ट कौन सा था मैम? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। तो आंसर की के अकॉर्डिंग क्या कुछ आपका स्कोर लग रहा है इसमें? आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा स्कोर 95 के अप्रोक्स है उसमें। मैम ये बताओ कि जो बायोमेट्रिक है, आज का बायोमेट्रिक प्रोसेस अंदर क्या कुछ किया गया, मतलब क्या कुछ प्रोसेस है आप मुझे ये बताओ। कुछ नहीं सर, जस्ट दोनों हाथ मतलब है थंब है, उन थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि भी ये करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आई के लिए भी देखा जा रहा है और साइन लिए जा रहे हैं। हाँ, आई स्कैन हो रही है और इसके अलावा बस साइन ले रहे हैं कि भी आपने वेरिफिकेशन कर लिया तो आप साइन कर दीजिए। मैम ये बता सकते हैं कि जो बायोमेट्रिक है इसका मतलब बोर्ड का क्या उद्देश्य है बायोमेट्रिक कराने का, मतलब? बस सर ये वेरिफिकेशन के लिए होता है कि भी आपसे रियलिटी में आप ही ने एग्ज़ाम दिया था या कोई और बैठ गया मतलब ये था। है ना, वेरिफिकेशन इस वजह से करें क्योंकि जो आपने एग्जाम दिया तो अब आप प्रेजेंट हो रहे सेम कैंडिडेट है या नहीं, हाँ, इस बस वजह से करें। सेम प्रेजेंस के लिए किया जा रहा है कि मैम उसमें ये बताओ कि एचटेट का जो एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस आपको पता है कुछ इसके बारे में आगे का? नहीं, इतना तो नहीं पता, बस ये पता है फिर एग्ज़ाम के बाद स्क्रीनिंग के लिए Screening या करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट या एक तरीके से रिक्रूटमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी जैसे होता है तो ना। हाँ। जी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया, थैंक यू मैम। साथियों यहाँ पे ना मैम आई हुई तो वेरिफिकेशन के लिए, तो मैम से यहाँ पे पता करेंगे कि सबसे पहले तो मैम ये बताओ कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सरोज है और मैं गांव सुरबरा से आई हूँ और मेरा लेवल 2 का टीजीटी हिंदी का पेपर है जो मैंने आज बायोमेट्रिक दी है। जी मैम ये बताओ कि आपका जो टीजीटी का है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट से है, कॉमन है या फिर आपका कि मतलब कि कौन सी साइड से है, आर्ट कॉमर्स साइड में? ये सर लैंग्वेज का है। लैंग्वेज का? हाँ, हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज होता है तो ये उसका है जो मेरा क्लियर हुआ है मैम बायोमेट्रिक आज। ये बताओ मैम आपका जो आंसर की आई है तो उसमें क्या कुछ स्कोर बन रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग? आंसर की के अकॉर्डिंग अगर मैं सही जेन्युइन बात करूँ तो मैंने अभी तक खुद ने मिलाई नहीं है। चेक नहीं किया? नहीं, मैं सिर्फ मतलब क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया है। ये बताओ कि आपके पास मैसेज आया तो मतलब तभी आप हाँ, verification मैसेज के लिए आया मेरे पास, जैसे रात को आया जी, है, जी। सुबह मेल भी आई है ठीक है। मेरे पास कि जैसे आपका बायोमेट्रिक है, तो मेरे को तब पता लग गया। वैसे पहले मेरी सिस्टर ने मेरा मिलाया था, उसी ने बता तो दिया था कि आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन में कंफ्यूज था कि फर्स्ट टाइम है तो क्या पता नहीं हो पहली बार। तो मैम ये बताओ कि जो आपका स्टेट का हुआ है तो अभी बायोमेट्रिक, तो अंदर कितना टाइम लगा आपको और क्या कुछ सिर्फ प्रोसेस 5 करें? मिनट का ही, मैक्सिमम 5 मिनट ही लगते हैं और कुछ नहीं है। बस आपका सिग्नेचर है, एंट्री करनी होती है आपको, आपका आधार कार्ड और आपका जिस भी का भी बायोमेट्रिक आया है उसका रोल नंबर वगैरह वो चेक करते हैं और आपकी आंखों की रेटिना जी का और मैम ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया मतलब अंदर क्या कुछ प्रोसेस है। मैम ये बताओ कि इसके बाद है ना जो रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, तो आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता तो बता दीजिए कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में क्या कुछ फेस करना पड़ता है? स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का अगर सही मेरे से सही एक्चुअली पूछे तो मेरे को फर्स्ट टाइम ही First दिया time, है, मतलब knowledge- फ्रेशर ही है मेरे को, यही फर्स्ट टाइम ही टीजीटी हिंदी दिया है और फर्स्ट टाइम ही मैंने लेवल 3 का दिया था, वो मेरा हो नहीं पाया कुछ नंबर से। तो मेरे को यही नहीं पता कि मतलब पहली बार स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का कि उसमें क्या आता है क्या नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मैम ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया मतलब कि है ना, लेकिन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है ना तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में इसके बाद होगा तो रिक्रूटमेंट बेस पे होगा मैम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि बायोमेट्रिक आज का क्या कुछ प्रोसेस है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू मैम। यहाँ पे बायोमेट्रिक का प्रोसेस चल रहा है भाई, ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपनी बायोमेट्रिक है उसको कंप्लीट करा दीजिए। साथियों यहाँ पे सर आए हुए हैं बायोमेट्रिक कराने के लिए, तो सर से यहाँ से जानेंगे कि आज का जो बायोमेट्रिक का अपडेट है अंदर क्या कुछ हो रहा है तो वो जानेंगे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं ये बताओ सर आप। मेरा नाम इंदर सिंह है, जी मैं जामनी गांव से हूँ। सर ये बताओ कि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो लेवल कौन सा था आपका? लेवल 2 था सर। लेवल 2 था। हाँ जी सर। लेवल 2 आपका कौन सी स्ट्रीम से था आपका? ये फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। जी सर। सर ये बताओ कि सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम कैसा आया हुआ था? बहुत अच्छा हुआ था, बढ़िया हुआ था। अच्छा,
आपने पहले एग्जाम दिया था सर? पहले भी दिया था लेकिन पहली बार नहीं हुए पाए। कंपैरिजन में कैसा था? अब की बार इजी था थोड़ा अब सा। की बार इजी था। देखो मैंने जितना भी एनालिसिस किया ना सर, अब की बार थोड़ा सा इजी बता रहे हैं। दोनों पोर्शन अच्छे थे, सब्जेक्ट भी अच्छा था और जो पहले वाला पोर्शन होता है वो भी अच्छा था। जी सर, ये बताओ कि आपने आंसर की चेक की होगी आज स्टेट वाली, तो कितना क्या कुछ स्कोर बन रहा है? उसमें 104 का स्कोर हुआ। सर आज का जो बायोमेट्रिक है अंदर का, आप मुझे प्रोसेस बताओ कि अंदर कितना टाइम लगा और क्या क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है अंदर? अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 मिनट लगे सर। सबसे पहले थंब इम्प्रेशन हुए, राइट और लेफ्ट दोनों हुए। उसके बाद आइरिस की हुई अपनी। उसके बाद जो बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, नाम वगैरह लिखते हैं, रोल नंबर वगैरह, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। बस ये 2 या 3 मिनट लगे। जी जी, ये बताओ कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्या है और क्या कुछ? टीजीटी लेवल है हमारा। टीजीटी का अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है। पीजीटी का चला हुआ है। पीजीटी का चेंज किया आपकी बार सिलेबस। आपकी बार थोड़ा सा चेंजमेंट है, जैसे नेगेटिव मार्किंग की है, 150 टोटल किया है, जिसमें 100 मार्क्स होंगे, जो 100 क्वेश्चन होंगे वो होंगे सब्जेक्ट के, और 50 क्वेश्चन होंगे जो अदर होंगे, जो पेडागोजी वगैरह है। कॉमन एक तरीके से। हाँ जी हाँ जी, कॉमन 50 नंबर का होगा। क्राइटेरिया क्या कुछ रखेंगे? मेरिट बेस पे होगा या फिर इसका कुछ उसके क्राइटेरिया? अंदर जनरल वालों के है 50 मार्क्स लेने ज़रूरी है, और SCBC है जो उसके लिए 45 मार्क्स ज़रूरी है। सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका क्या कुछ प्रोसेस है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो को देखते रहें। और आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, और जिन्होंने भी बायोमेट्रिक नहीं कराया साथियों, आप बायोमेट्रिक करा लीजिए, उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। और वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।